Dear students, today I am going to tell you main points of alternative and classical pathway in which they differ. Com complement system works through alternative pathway, classical pathway, and through MBL pathway. So out of three, I am comparing these two to remind you these pathways. Antigen antibody complex binds to classical pathway components of complement system, and this is from acquired immunity wing of complement system. They activate C3 and cleave it. This is the very important factor of complement system, which is working for both alternative pathway and complement pathway, and also for MBL pathway. So, and this is cleaved into C3b and C3a. Here microorganisms activate alternative pathway, and this is from innate immunity wing of the immune system of our body, and this C3b then starts terminal sequences which are 5 to 9, and they make a membrane attack complex, and they bind on the surface of the microbe and kill, make a pore and kill them in this way. So let us see how can we compare or remember these things. तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में आता है कि क्लासिकल पाथवे के आपको कई सीक्वेंसेस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा करेक्ट सीक्वेंस क्या है जिसमें कि ये फैक्टर्स एक के बाद एक कैस्केड में एक्टिवेट होते हैं और फिर वो एक्टिवेटेड जो है फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट करता है. So this is the correct sequence. C1 के बाद सीधे 4, C4, C2, then C3. ये सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है क्योंकि C1 के बाद C4 आएगा और C2 उसके बाद आएगा, then C3 आएगा, then C5 आएगा और फिर ये C5 जो है बाकी के टर्मिनल सीक्वेंसेस से मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, जबकि इसके डिटेल्स आपको ऑलरेडी मैं अपने पूरे फुल लेक्चर में बता चुकी हूँ. सिमिलरली सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे क्या है? C3 से ही स्टार्ट होता है. C3 जो है सीधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेसेस की वजह से भी क्लीव हो सकता है. तो यहाँ से C3 पे बी फैक्टर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेट होता है. फिर डी जो है वो अगेन यहाँ पे आके जो भी फैक्टर्स इंटरमीडिएट फैक्टर्स बनते हैं वो एक्चुअली एंजाइम होते हैं और वो फिर C3 पे अटैक करते हैं. सो यहाँ से हम एक लूप भी दिखा सकते हैं कि डी के बाद फिर C3 एंड फाइनली C3 क्या कर रहा है, इसी की तरह काम करता है और वो C5 को एक्टिवेट करता है और ये टर्मिनल लाइटिक कॉम्प्लेक्स बनता है. और ये सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है. बोथ पाथवेज जनरेट C3 कन्वर्टेज यहाँ पे जब C3 क्लीव होता है तो कन्वर्टेज एंजाइम बनता है विच कन्वर्ट C3 इंटू C3A एंड C3B. C3A बनेगा यहाँ पे और C3B बनेगा, और यहाँ पे जो है यहाँ इस पॉइंट पे C3 कन्वर्टेज बनेगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे C5 कन्वर्टेज बनेगा. ठीक है, और यहाँ पे भी एक दूसरे फैक्टर्स से मिलके C3 कन्वर्टेज बनेगा जो कि C3 को क्लीव करेगा और C3 के बाद फिर C3 जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा C5 कन्वर्टेज को बनाने में पार्ट लेगा और C5 को क्लीव करके फिर वो जो कुछ भी आगे के सीक्वेंसेस हैं वो इस तरह से जोड़ के मैक बनाएंगे. तो यहाँ पे तो मर्ज हो जाती हैं दोनों
दोनों पाथवेज मर्ज हो जाते हैं और आगे का सीक्वेंस एक साथ चलता है। C3b in turn activates टर्मिनल लाइटिक सीक्वेंस। तो यहाँ से कॉमन पाथवे हो गया और यहाँ तक C3 कन्वर्टेज जनरेट करने में दोनों आपस में अलग है। यहाँ पे C1, C4, C2, देन C3, यहाँ पे B और D इसके ब्रोकन कॉम्प्लेक्सेस से मिलके आगे बनाते हैं C3 कन्वर्टेज और यहाँ से आगे का पाथवे कॉमन है ना। ये क्लीव कैसे होता है C3 का ये मैकेनिज्म भी देख रहे हैं हम इसमें। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर C3 एंड C4 थायोस्टर बॉन्ड। ये जो C3 है और C4 है दोनों में थायोस्टर बॉन्ड पाया जाता है जो कि इस तरह का है। ये C3 पहले दिखा रहे हैं हम आपको और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर C4 लिख देंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस आगे चलेगा। तो यहाँ पे SCO है तो थायोस्टर बॉन्ड है। ये जो थायोस्टर बॉन्ड है ये यहाँ पे C3 कन्वर्टेज जो है इसको ब्रेक करता है तो एक छोटा सा फ्रैगमेंट C3A इसमें से रिलीज हो जाता है और जो बाकी का बचता है उसे C3B कहते हैं। इस समय ये बॉन्ड भी इन दोनों का SC बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब या पैथोजन की सरफेस पे जो OH है या NH2 ग्रुप्स हैं उनकी वजह से ये ब्रेक होके फिर ये इससे जुड़ जाता है, यहाँ पे इस साइड में इनसे जुड़ जाता है एंड दैट इज हाउ माइक्रोब पैथोजन पे जुड़ के यहाँ पे फिर ये H यहाँ पे जुड़ जाता है और ये सीक्वेंस पूरा होता है। इस तरह से ये एक्टिवेट होता है। ऑल्टरनेटिव पाथवे इनिशिएशन ऑफ कोवेलेंट बाइंडिंग ऑफ C3b to OH and NH2 groups on the surface of microorganisms. अल्फा C3 कंटेन्स ये C3 के चेन्स के बारे में है। अल्फा चेन होती है विच कंटेन्स अ थायोस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिस्टाइन एंड ग्लूटामीन रेजिड्यू विद एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। तो इससे पहले वाले में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, सॉरी ये आपको फिर से दिखा दें, ये बॉन्ड है इसकी बात हो रही है। सिस्टाइन और ये ग्लूटामीन से आया है, ये सिस्टाइन से आया है, ये अमीनो एसिड्स यहाँ पे हैं और उनके बीच में बॉन्ड बनता है थायोस्टर बॉन्ड। Following cleavage of C3 into C3A and B, the bonds become unstable, susceptible to nucleophilic attack by OH and NH2 groups, allowing C3B to form covalent bonds with proteins and carbohydrates. The active group decays rapidly by hydrolysis if such bond does not form. अगर वहाँ पे माइक्रोब नहीं है तो उसकी खट से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। And factor C4 of classical pathway also contains a thioester bond which becomes activated similarly when C4 is split into C4A and C4B. So this was a comparative account between alternative and classical pathway of complement system. Thank you.